हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट क्लासेस रतलाम पीसीएम बाय कुलदीप सर में। आज हम मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ने वाले हैं। डेवलप्ड इन 1869 बाय रशियन केमिस्ट दिमित्री मेंडलीव, the Mendeleev periodic table organized 63 known elements by increasing atomic mass and similar properties। मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट्स 63 एलिमेंट्स को क्या किया, अरेंज किया, ऑर्गेनाइज किया, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास और सिमिलर प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। Key to its success were gaps for undiscovered elements। मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल दी थी उसमें मेंडलीव ने गैप रखी थी कुछ एलिमेंट्स के लिए, मतलब वैकेंट पोजीशन रखी थी कि यहां कोई एलिमेंट्स होंगे, उस समय वो एलिमेंट्स अननोन थे। तो की टू इट्स सक्सेस वर गैप्स फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट। एग्जांपल गैलियम, जर्मेनियम, एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन। मैं आपको बताऊंगा मैं इनको एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन क्यों बोल रहा हूं। प्रेडिक्टिंग देयर प्रॉपर्टीज विथ रिमार्केबल एक्यूरेसी, मेकिंग इट अ फाउंडेशनल टूल फॉर मॉडर्न केमिस्ट्री। मतलब मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल दी उसमें उन्होंने कुछ गैप या वैकेंट पोजीशन छोड़ी थी और बाद में वहां एलिमेंट्स का इन्वेंशन भी हुआ। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो प्रॉपर्टीज मेंडलीव ने प्रिडिक्ट की थी कि इन वैकेंट पोजीशन में जो भी एलिमेंट्स होंगे उनकी प्रॉपर्टीज ये होगी, वो बाद में सही भी पाया गया। ये मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर। हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट आफ्टर द रिजेक्शन ऑफ न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ। हम प्रीवियस वीडियो में न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ की बात कर चुके हैं। तो न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ के रिजेक्शन के बाद मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल डेवलप की। किस ईयर में? 1869 में। मेथोडोलॉजी, ही अरेंज एलिमेंट्स बाय एटॉमिक वेट resulting in vertical columns and horizontal rows। vertical columns टॉप से बॉटम जाएंगे हम, और हॉरिजॉन्टल रोज हम लेफ्ट से राइट जाएंगे, उनको ग्रुप्स और सीरीज बोलेंगे, या मेंडलीव ने उन्हें ग्रुप्स एंड सीरीज नाम दिया। अभी हम नीचे मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल देखेंगे। द गैप्स, मेंडलीव फेमसली लेफ्ट गैप्स फॉर एलिमेंट नॉट येट डिस्कवर्ड। मतलब मेंडलीव ने जो उस समय एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए थे उनके लिए भी गैप छोड़ी थी। एग्जाम्पल एका सिलिकॉन विच वॉज लेटर डिस्कवर्ड एज जर्मेनियम। अभी मैंने ऊपर बोला था, तो एका सिलिकॉन, एका सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो एका वर्ड आपको दिख रहा है ये कहां से लिया गया है आप इमेजिनेशन में नहीं कर सकते हैं। ये संस्कृत का जो वन, एक वाला मीनिंग होता है, संस्कृत, ये वहां से लिया गया है। मतलब एका का मीनिंग क्या है? वन। तो एका सिलिकॉन मीन्स वन बिलो सिलिकॉन। एका एल्यूमिनियम मीन्स वन बिलो एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम के नीचे वैकेंट स्पेस जो इसने छोड़ी थी वहां बाद में जर्मेनियम का इन्वेंशन हुआ, गैलियम का इन्वेंशन हुआ, और जो सिलिकॉन के नीचे गैप छोड़ी थी वहां पे बाद में किसका इन्वेंशन हुआ या किसकी डिस्कवरी हुई? जर्मेनियम की। तो आप याद रखिएगा कि एका का मीनिंग क्या होता है। एका सिलिकॉन मींस वन बिलो सिलिकॉन, एका एल्यूमिनियम मींस वन बिलो एल्यूमिनियम। क्लियर। ये एक आप याद रखिएगा कि मैंने आपको एका कैसे एक्सप्लेन किया है, ताकि आप कहीं भी इस चीज को अच्छे से समझ पाए। breakthrough, the discovery of new element that made this prediction solidified his periodic law। मतलब बाद इसने जो गैप छोड़ी थी बाद में वो सही भी पाई गई, तो उससे सॉलिडिफाइड हुई क्या? मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल या मेंडलीव का जो पीरियोडिक लॉ था। और मेंडलीव ने एलिमेंट को एटॉमिक वेट के बेसिस पे क्या किया था?
अरेंज किया था। क्लियर? ये किसकी टेबल है? मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल है। आपको बहुत सारी वैकेंट पोजीशन नजर आ रही है। ये एल्यूमिनियम के नीचे, सिलिकॉन के नीचे भी वैकेंट पोजीशन है, यहाँ टाइटेनियम दिख रहा है, लेकिन बाद में जब ये मॉडिफाइड होगी तो सिलिकॉन के नीचे कौन आ जाएगा? जर्मेनियम आ जाएगा। तो ये वैकेंट पोजीशन जो छोड़ी थी मेंडलीव ने, बाद में यहां एलिमेंट्स आए और उन एलिमेंट की प्रॉपर्टीज वही पाई गई जो मेंडलीव ने क्या की थी? प्रेडिक्ट की थी। तो ये मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल हो गई। क्लियर? तो इसके बारे में हम ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि लेटेस्ट तो है नहीं। लेटेस्ट तो क्या है? मोस्टलेस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, वो हमें याद भी करना है, वो मैं आपको पूरी समझाऊंगा। तो इसको हम एक टेंटेटिवली देख लेते हैं। क्लियर? ये मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल है। एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास की अगर हम बात करें, वेट की बात करें, मास की बात करें, उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में। क्लियर? अब की फीचर्स एंड मेरिट्स, प्रिडिक्शन, ही सक्सेसफुली प्रिडिक्टेड प्रॉपर्टीज ऑफ अननोन एलिमेंट, हम बात कर चुके हैं। ऑर्गेनाइजेशन, एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज वर ग्रुप्ड टुगेदर, मतलब इसने क्या किया मेंडलीव ने? उन एलिमेंट्स को एक साथ रखा जिनकी प्रॉपर्टीज क्या है? सिमिलर है। इवन इफ इट मींट deviating from the strict order of atomic mass to ensure, मतलब उसने सिमिलर प्रॉपर्टीज के एलिमेंट को एक साथ रखने के लिए एटॉमिक मास का जो ऑर्डर था उसको भी क्या कर दिया? ब्रेक कर दिया। फॉर एग्जाम्पल दैट टेल्यूरियम केम बिफोर आयोडीन टू फिट इन ए स्पेसिफिक ग्रुप, कायदे से टेल्यूरियम जो आयोडीन के बाद होना चाहिए, लेकिन मेंडलीव ने उसको क्या रखा? टेल्यूरियम को आयोडीन से पहले रखा ताकि वो एक स्पेसिफिक ग्रुप में फिट हो सके या ऐसे ग्रुप में फिट हो सके जिनसे उसकी प्रॉपर्टीज क्या करती है? मैच करती है। तो मेंडलीव ने प्रॉपर्टीज के बेसिस पे रीअरेंज करने के लिए, अरेंज करने के लिए बोले हम, जो एटॉमिक मास का जो स्ट्रिक्ट ऑर्डर था उसको भी क्या किया? ब्रेक किया। पीरियोडिक लॉ, Mendeleev discovered a periodic relationship between element characteristics and atomic mass, मतलब मेंडलीव ने जो पीरियोडिक लॉ दिया है वो किससे रिलेटेड है? एटॉमिक मास से रिलेटेड है। क्लियर? limitations of Mendelev's table, hydrogen position, he was unable to identify a precise location for hydrogen, मतलब मेंडलीव हाइड्रोजन की कोई प्रिसाइज लोकेशन नहीं बता पाया। क्यों? because it shares properties with both alkali metals and halogen, इसकी प्रॉपर्टीज एल्कली मेटल्स और हेलोजन दोनों से मिलती है। तो मेंडलीव को स्पेसिफिक पोजीशन नहीं दे पाया। किसको? हाइड्रोजन को। आइसोटोप, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिकॉज द टेबल वॉज बेस्ड ऑन एटॉमिक मास, इट डिड नॉट अकाउंट फॉर आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं? जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होते हैं। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, प्रोटीरियम, ड्यूटीरियम, ट्राइटियम। अब आप गौर कीजिए, एटॉमिक मास के बेसिस पे अगर रीअरेंज करना है तो हाइड्रोजन तो 3 जगह आना चाहिए, प्रोटियम अलग, ड्यूटीरियम अलग, ट्राइटेरियम अलग। अब यहां तो एक ही हाइड्रोजन की पोजीशन डिसाइड नहीं हो पा रही है, तो 3 हाइड्रोजन की पोजीशन तो डिसाइड होने का कोई रोल ही नहीं दिख रहा है हमें यहां। तो आप ध्यान रखिएगा कि आइसोटोप के लिए तो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल अकाउंट ही नहीं करती है। मतलब आइसोटोप का कॉन्सेप्ट तो मेंडलीव ने कहीं से कहीं तक सोचा ही नहीं पीरियोडिक टेबल को बनाने में। क्लियर? ऑर्डरिंग इश्यूज, some atomic masses did not increase regularly and in some cases element with higher mass were placed before those with lower mass to ensure similar properties। हमने अभी ऊपर देखा कि टेल्यूरियम को आयोडीन से पहले रख दिया, तो ये भी तो लिमिटेशन हो गई कि आपको तो एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है ना, तो आपने तो जो बोला उसी को आपने खुद नहीं ब्रेक कर दिया। तो ये क्या हो गई? ऑर्डरिंग इश्यू। ये भी क्या हो गई? मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की एक लिमिटेशंस हो गई। Awards and legacy, Mendeleev is often called the father of the periodic table। ये आप याद रखिएगा, मेंडलीव को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ द पीरियोडिक टेबल बोला जाता है। He received the Copley Medal in 1905। हो सकता है आपने नाम नहीं सुना हो, लेकिन
ये वन ऑफ द हाईएस्ट साइंटिफिक ऑनर है, मतलब एक बहुत बड़ा मेडल है। किनके लिए? साइंटिस्ट के लिए। द एलिमेंट 101 जो हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे वहां मैं आपको दिखाऊंगा, मेंडेलिवियम इज नेम्ड आफ्टर हिम। मतलब ये जो 101 एलिमेंट, इसका नाम ही किसके बेसिस पे रखा गया? मेंडलीव जो साइंटिस्ट था उसके नाम के बेस के ऊपर रखा गया, मेंडेलिवियम 101। तो ये हमने क्या पढ़ा? मेंडलेस पीरियोडिक टेबल के बारे में बात की। अब अगले वीडियो में हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या मोसलेस पीरियोडिक टेबल के बारे में बात करेंगे और उस पीरियोडिक टेबल को अच्छे से समझेंगे, क्योंकि लेटेस्ट जो है वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ही है। थैंक यू।